तो आंसर इस स्थिति में क्या लेंगे, ए बी सी या डी? बी बॉम्बे आंसर आ रहे हैं दो लोगों के। सी चेन्नई पे क्या आंसर था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष हटा दीजिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बोलिए, बी बॉम्बे फाइनल लॉक कर रहे हो? तो भैया इसका आंसर होगा सी चेन्नई। इसका आंसर होगा सी चेन्नई। बी बॉम्बे में धर्मनिरपेक्ष जुड़ा हुआ है, सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म उस समय नहीं था, वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भैया ध्यान नहीं दे रहे आप लोग। तीन शब्द 42nd जो हमारा सी हुआ था उसमें जोड़ा गया था, कौन कौन से, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और एक और इंटीग्रिटी माने अखंडता। तो इसमें से ये जो धर्मनिरपेक्षवाद है ये नहीं था उस तत्कालीन प्रेमबल में, इसको प्रेमबल के पहले और आखिरी संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था तब जोड़ा गया था। इसलिए उस समय जो स्थिति थी वो ये थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था हमारा देश। कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आगे बढ़िए। बी नहीं होगा नीतीश भैया, इसका आंसर सी चेन्नई होगा। ठीक है, डी बॉम्बे में आप देख रहे होंगे धर्मनिरपेक्षवाद यानी सेकुलरिज्म शब्द जुड़ा हुआ है, और जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब इसमें ये सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और इंटीग्रिटी शब्द नहीं थे। धर्मनिरपेक्षवाद और समाजवाद और अखंडता, ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। भैया तुक्के मत लगाओ प्लीज, है ना, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं और बड़े बड़े एग्जाम्स में आया हुआ है। बोलिए सी है या नहीं, डन करिए मुझे तब आगे बढ़ू मैं। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, नहीं था, नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया जो 1976 में हुआ था। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, पेपर पेन लेकर बैठिए। रोहित भैया कोई दिक्कत, बैदवी कोई दिक्कत? बी बॉम्बे नहीं, इसका आंसर सी चेन्नई होगा। ठीक है, रोहित भैया ने थम्स अप किया है, बाकी सब भी करें प्लीज। बी बॉम्बे आंसर दे रहे थे आप लोग, तुक्केबाजी ना करें, एक दूसरे का देख कर ना दें, एक दूसरे को फॉलो ना करें, बस पढ़ा होगा तो आंसर दे पाएंगे। चलो नीतीश भैया ने थम्स अप कर दिया है। नेक्स्ट वन प्लीज, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। भारत के संविधान के निर्माता हैं, जो उसके प्रोड्यूसर हैं, जो उसके बनाने वाले हैं, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत यानी उनकी जो वोटिंग है, उनका जो मत है वो निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, यानी किसमें झलकता है, किसमें दिखाई देता है? चार ऑप्शन मैं आपके सामने दे रहा हूं, आंसर करिए। ये क्वेश्चन नोट करते रहो, अगर कर लो तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही फंस जाते हैं यार। बाकी आपने अभी तक जो पढ़ा है उसमें से आप अगर पढ़े होगे ढंग से तो आंसर दे सकते हो। चलो पहला पहला ऑप्शन उद्देशिका, दूसरा ऑप्शन मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, सी चेन्नई, राज्य की नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, और चौथा मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। संविधान के जो बनाने वाले लोग हैं, संविधान के जो निर्माता हैं, उनका मत निम्न में से किस में झलकता है, या निम्न में किसमें दिखाई पड़ता है, या निम्न चार में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, प्रस्तावना या प्रेम्बल में, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स में,
राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में या मूल कर्तव्य में यानी फंडामेंटल ड्यूटीज में? बोलिए, आंसर दें एबीसीडी, तुक्के मत लगाइए, आराम से पढ़कर। रोहित भैया आंसर दे रहे हैं ए, रोहित भैया का आंसर आया है ए। संविधान के निर्माताओं के मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होते हैं? क्या वो उद्देशिका में दिखते हैं, क्या वो मूल अधिकार में दिखते हैं, क्या वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में दिखते हैं या फिर मूल कर्तव्यों में? तो इसका आंसर होगा ए। चलिए, बिल्कुल सही है। संविधान के निर्माताओं के जो मत हैं वो आपके प्रेम्बल में दिखते हैं। नीतीश भैया का भी आंसर आया है ए, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन। बेहतरीन, इसमें दिक्कत है क्या तुम्हें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, पेन लेकर के या कान लगा करके बैठे। क्वेश्चन सुनिए अगला। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से या किस नाम से किया गया है? बहुत सरल क्वेश्चन है। सर रिपीट कर दें, आवाज सही नहीं आई थी। आवाज नहीं आ रही? नहीं, पहले नहीं आई थी सर जब क्वेश्चन ठीक बोला है था। भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा हूं दोबारा से। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया। दूसरा, केवल भारत, केवल भारत। सी, हिंदुस्तान तथा इंडिया, हिंदुस्तान व इंडिया। और डी नंबर का जो आंसर है वो दिया है भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। भारत, हिंदुस्तान व इंडिया। देखते ही आंसर देना चाहिए, बोलिए। चलिए, प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? आंसर आ रहा है वेदवी का इंडिया, नीतीश भैया का आ रहा है बी केवल भारत, रोहित भैया का डी दिल्ली, भारत, हिंदुस्तान व इंडिया। और कोई आंसर दे रहा है क्या? सोच के दीजिएगा। किन नामों से हमारे देश का उल्लेख है, हमारे राष्ट्र का? हेलो सर। हाँ सर ये मेरा आंसर कौन दे देता है? मैं तो दे नहीं रहा आंसर, फिर ये कौन दे रहा है सर आंसर? क्या हो गया? सर ये आंसर मैं तो दे नहीं रहा फिर। सर दो आंसर आपने कहा है, ये मैंने दिए ही नहीं है। नीतीश है, लो। क्या सर? इसमें दो नीतीश हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। अच्छा, चलिए, मैं सोच रहा मैंने दिया नहीं। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो बताइए भैया, ए, बी या सी या डी? डिस्क्रिप्शन दें। तो सुन लीजिएगा भाई, इसका जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा ए, वो बनेगा आपका ए। ठीक है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों मतलब भारत और इंडिया के रूप में किया गया है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ। लिख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अभी प्रेम्बल ही पढ़ा है हमने। प्रेम्बल में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। ठीक है, तो मैं और भी आपको बता देता हूँ। जहां आर्टिकल 1 पढ़ेंगे आप तो वो उल्लेख करता है भारत अर्थात
अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, मैं जब आपको अभी जस्ट प्रेम्बल के बाद जब मैं आपको जो है आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, पार्ट के बाद आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, तो जो आर्टिकल 1 है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, उसमें ये लाइन लिखी हुई है। आर्टिकल अनुच्छेद 1 के पहले सब क्लॉज में लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्लियर। तो इसमें आंसर जो आएगा वो 2 आएंगे। ए ऑप्शन पे भारत भी उल्लेखित है हमारे यहाँ और इंडिया भी उल्लेखित है। और मैं थोड़ा आपको बता दूं कि अन्य देशों में जितने भी काम ऑफिशियल हमारे होते हैं तो वहां पर हमारे देश का नाम इंडिया लिखा हुआ है, और चूंकि हमारी संस्कृति को दर्शाता है ये नाम भारतवर्ष जो रखा गया था, इसलिए इसको हम भारत के नाम से हम आपस में भी जानते हैं। लेकिन भारत का जितना भी जो ऑफिशियल काम होता है आउट ऑफ कंट्री दूसरे देशों के साथ, वो इंडिया के नाम से होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार, एक बार थम्स अप करिए, कोई दिक्कत है क्या? इसका जो प्रूफ है मैं आपको दे रहा हूं, अनुच्छेद 1 के सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया और भारत यूनियन ऑफ स्टेट। क्लियर? चलिए थम्स अप करिए और आगे बढ़िए। तो हमारे देश का जो, हमारे राष्ट्र का जो नाम उल्लेखित है वो 2 नामों से है, भारत तथा इंडिया। अगला, अगली चीजों पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान लगा के, सुनिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, ये लास्ट में पढ़ा हुआ हमने, कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, समानता, कितने प्रकार का न्याय, समानता एवं भ्रातृत्व यानी बंधुत्व का, वह बंधुत्व, फ्रेडनिटी जिसको कहते हैं, इसको एक और शब्द भ्रातृत्व भी कहते हैं। इसी क्रम में बताना है आपको। ऑप्शन सुनिएगा, पहला ऑप्शन 3 5 2 1, 3 5 2 1। दूसरा ऑप्शन 1 3 5 2, 1 3 5 2। सी यानी तीसरा ऑप्शन 2 5 3 1, 2 5 3 1 और 5 2 1 3, 5 2 1 3। चलिए आंसर बताइए। हमारे संविधान में या भारत के संविधान की प्रस्तावना में, प्रश्न को सुन लीजिए, प्रेम्बल में व्हाट काइंड्स ऑफ, कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व या भ्रातृत्व की बात की गई है। इसी क्रम में आंसर दीजिए। जस्टिस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जस्टिस, इंडिपेंडेंसी यानी फ्रीडम, या फिर इसको कहते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ए बी सी या डी। कल परसों ही पढ़ाए, आखिरी वाला यही पार्ट था। बोलिए आंसर अभी दे रहे हो? हाँ, वैद्वी ने आंसर दिया है ए।
वेदवी कह रही हैं कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व की बात की गई है। क्या ये बात सत्य है? बोलिए। 3 प्रकार के न्याय थे, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, जहां तक मुझे याद है। सही है, 3 हो गए। 5 प्रकार की फ्रीडम थी, लिबर्टी थी, ये भी बिल्कुल सही है। कौन से थे वो 5 प्रकार? हाँ, कौन से थे भैया वो 5 प्रकार? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना। विचारों की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। बिल्कुल सही है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी। 2 प्रकार की समानताएं भी हैं, इक्वलिटी 2 प्रकार की है हमारे यहाँ पे। कौन कौन सी? पद की समानता और अवसर की समानता, यानी फ्रीडम, सॉरी, स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। पद की और अवसर की समानता। और एक प्रकार का बंधुत्व है, फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी है। ठीक है, चलिए। स्वयं की गरिमा, देश की एकता और अखंडता। तो इसका आंसर ए होगा। हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय, याद होना चाहिए, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार के बंधुत्व की बात की गई है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3521। क्लियर है आपको या नहीं? देखिए, पढ़ा नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। और किसी के आंसर आए हैं क्या? वैद्वी के अलावा किसी ने इसका उत्तर दिया ही नहीं है। रोहित भैया, कोई दिक्कत है? पढ़ी नहीं प्रेमबल आपने? 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, बिल्कुल बता दिए थे मैंने। हाँ, चलो, कह रहे हैं कि ठीक है। और कोई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भैया, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना ठीक रहेगा, बाकी तो फिर सही है ना? जितने क्वेश्चंस लगाओगे सही होगा। निम्न शब्दों पर विचार करिए। इनका क्रम भी पूछ लेते हैं कभी कभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42, 44, 46, 74। 42, 44, 46 और 74। कौन सा? इसमें जो सोशलिज्म हमने जोड़ा था, समाजवाद जो जोड़ा था, वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा था? सब प्रेमबल में। और आपको मालूम होना चाहिए आंख बंद करके, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये आंसर आ रहा है वेदवी का 42, और किसी का है रोहित भैया का बिल्कुल 42। ठीक है, 42। चलिए, तो चूंकि आपको जैसा पता है कि प्रेमबल में अभी तक केवल और केवल एक ही संविधान संशोधन हुआ है, जो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन है। और उसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षवाद और अखंडता। तो उसमें से वो समाजवाद की पूछ रहा था आपसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। प्रश्न देखिए कैसे घुमा घुमा के पूछे हैं आपसे, और वो सब
इंटरकनेक्ट है, वो ऐसा समझो एक ही प्रश्न है, वो पूछने का ढंग अलग अलग है। प्रश्न लिखिए पहले। प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ऑप्शन में लिख रहा हूं, ऑप्शन लिख रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। जो कि पिछले प्रश्न से ही रिलेटेड है, वो कुछ नहीं है, बस आंसर दे दो जल्दी। वही पुराना प्रश्न है, पूछने का ढंग बदला है उसमें। सी चेन्नई आया है बैदवी का, और किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। बैदवी के अलावा और किसी ने आंसर नहीं दिया है भैया। इसका मतलब पढ़े ही नहीं हो आप, क्या करें। इन चार में से कौन से शब्द या कौन सा शब्द 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जोड़े गए थे। क्या संप्रभुता को जोड़ा था, अभी अभी बात हुई है अपनी, और 3 शब्द थे वो। क्या वो व्यक्ति की गरिमा थी, क्या वो निजता थी, क्या वो समाजवाद या पंथ निरपेक्षवाद था। तो इसका आंसर जो आपको सीधे दिख रहा होगा, वो क्या दिख रहा होगा, 3 ही शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद और अखंडता। तो उसमें से 2 शब्द ये दिख रहे हैं, समाजवाद और पंथ निरपेक्षवाद। तो आंसर हो जाएगा सी चेन्नई। कोई दिक्कत इसमें, आंसर हो जाएगा सी चेन्नई। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन थम्स अप कर दीजिए जल्दी, तो फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य दर्शाता है या दिखाता है या वर्णित करता है। बोलिए, क्या वे मौलिक अधिकार हैं, क्या वे मौलिक अधिकार हैं, क्या वे मौलिक अधिकार हैं क्या। दूसरा, क्या वे संविधान की प्रस्तावना है। तीसरा, क्या वो 9वीं अनुसूची है, क्या वह 9वीं अनुसूची है क्या। और या फिर
44वां संविधान संशोधन है। 44वां संविधान संशोधन है। इन चार में से क्या है? निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। यानी कौन इनमें से भारत को सेक्युलर कंट्री को दिखाता है? कौन सा हिस्सा? क्या मौलिक अधिकार है वो? क्या वो प्रस्तावना है? क्या वो 9वीं अनुसूची है? या वो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है? 44वां संविधान संशोधन है। आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। वेदवी कह रही है बी बॉम्बे, रोहित भैया कह रहे हैं डी दिल्ली। गलत टाइप हो गया है या फिर कैसे, क्या हुआ है? रोहित भैया का माइक ऑन करो। रोहित भैया बोलो, गलती से टाइप हो गया है आपसे क्या? गलत गलत सर, गलत। ई का भी बन गया हो शायद। सीधी सी बात है, वो तो प्रस्तावना बिल्कुल दिख ही रहा है क्योंकि उसी में ये 3 शब्द का उपयोग किया गया है। बी है सर, बी। ठीक है, प्रस्तावना में ही सेक्युलर कंट्री भारत को दिखाया गया है। 9वीं सूची तो शायद भाषा से संबंधित है। हाँ बिल्कुल। अगला सुनिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 1975 में संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सर ये शब्द? इसके पहले वाला, सर पहले वाला क्वेश्चन बोल दो थोड़ा, ये लिखे हैं इसका आंसर है ये वाला। इसका प्रश्न बोलना है? जी सर। अच्छा बोलता हूं। निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? निम्न चार में से कौन सा शब्द या कौन सा अंग या कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य दिखाता है, प्रदर्शित करता है या वर्णित करता है? आगे बढ़ जाऊं? जी सर। ठीक है, अगला प्रश्न सुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द, ध्यान से सुनिए, ऑप्शन ये लिख रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्न में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? निम्न में से कौन सा शब्द, निम्न में से कौन सा शब्द सन 1975 में संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? सम्मिलित नहीं था। निम्न में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? देखिए 42वें संविधान संशोधन पर कितने प्रश्न घुमा घुमा कर पूछता है आपसे, ध्यान दें। और ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे स्तर की परीक्षाओं में आए हुए हैं। मैंने प्रश्न आपको ग्रुप में भी भेजे थे। तो बोलिए, निम्न में से कौन सा शब्द 1975 यानी सन 1975 से पहले संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, इंक्लूडेड नहीं था? हाँ जी, कहां से पढ़ूं? वेदवी कह रही है डी दिल्ली। बस एक ही आंसर आया है। वेदवी का आंसर आया है डी दिल्ली। Integrity is not included till the 1975 in the preamble of our constitution. यही बात है क्या? है जी?
और किसी को क्या लगता है? क्या 1975 तक भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अखंडता शामिल नहीं थी क्या? ये प्रश्न आप देख रहे होंगे सारे इंटरकनेक्ट हैं, सब एक दूसरे से लगे हुए हैं, लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन पूछने का तरीका देखिए कितना शानदार है। हाँ, और किसका आ रहा है? चलिए, और कोई आंसर ही नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो इंटीग्रिटी यानी अखंडता होगा। क्योंकि आपको कितनी बार बता चुका हूं, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, उसके दौरान भारतीय संविधान में सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रिटी को जोड़ा गया था। तो 1975 में कहाँ हुए ये फिर? क्योंकि ये तो 1976 में हुआ है। तो थोड़ा दिमाग को शांत रखें और आंसर को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। अखंडता जो है वो 1975 तक शामिल नहीं थी, क्योंकि ये तीन शब्द धर्मनिरपेक्षता या पंथनिरपेक्षवाद, उसके बाद समाजवाद और फिर अखंडता जो शब्द हैं, इनको 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए, काफी प्रश्न जो है आपने देखे, और भी प्रश्न करते रहिए। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि या तो टाइप करा के या फिर इसी तरीके से फोटो और मैथ्स में जो 60 क्वेश्चन की शीट आपके पास नहीं है उसे लगाना शुरू करिए। वो केवल टाइप 1 के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन ना बने तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पर बताएं कि उसे मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। फिर मैं टाइप 2 के लिए आपको जो है प्रैक्टिस शीट दूंगा और कल अलजेब्रा को मैं आगे बढ़ाऊंगा टाइप 3 से। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन पर बता दें। और कल से क्लास जो है आज से ही रेगुलर चलेगी पहले की तरह से। ठीक है, बाकी मैंने इतने दिन से थोड़ा सा कर दिया था कि ठीक है आप लोग क्लास पुरानी छूट गई तो ले लो और चीजें बराबर ले आओ। कल हम पढ़ेंगे जीएस में फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताएं, और मैथ्स में पढ़ेंगे टाइप 3 अलजेब्रा। अलजेब्रा इस हफ्ते खत्म हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच आज के लिए।